हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सोनल। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं यहाँ क्लास 10th का फुल पोर्शन करा रही हूँ, मैथ्स का और साइंस का भी। अगर आपको मैथ्स का और साइंस का फुल कोर्स करना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वाला मैंने पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया है पार्ट 2 में। दिस इज़ योर पार्ट 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है और मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। ओके, कॉट थीटा है 7/8। तो यहाँ पे कॉट क्या होता है, कोई बताएगा? आप कैसे बताएंगे, कोई नहीं। टैन होता था, टैन होता है P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो हमको करना क्या है, हमको ये फाइंड आउट करना है 1 + साइन इंटू 1 - साइन, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मुझे तीनों साइड्स निकालनी होंगी, तो मैं यहाँ एक ट्राइंगल बना लेती हूँ और इसको थीटा मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ये है विच इज़ ठीक है ना, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं एक काम करती हूँ, लेट कर लेती हूँ, लेट बेस इज इक्वल टू, हम कैसे करते थे, 7K एंड परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 8K। तो यहाँ पे बेस मेरा BC है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है AB। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। AC² विल बी इक्वल टू AB² + BC², है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैसे किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज B² + B²। तो AC² निकालना है, AB कितना होगा, 8K का स्क्वायर प्लस BC 7K का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 64K², 49K²। तो क्या है, 113K², ठीक है। और AC यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, √113K²। इसमें ना यहाँ प्लस माइनस नहीं आता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पहले भी बोला होगा वीडियो में। और √K² K हो जाएगा, तो दिस विल बी √113K, ठीक है। अब हमको ये फाइंड आउट करना है, तो पहले ना मैं साइन की वैल्यू निकाल लेती हूँ। साइन कितना होगा, साइन क्या होता है हमारा, पंडित, मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, मीन्स साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज AC कितना है, AB 8K, AC कितना है, √113K। तो K से K गया, साइन मेरा कितना आ गया, 8/√113, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं कॉस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज BC अपॉन AC, BC इज 7K, √113K, K से K गया, कॉस आ गया 7/√113, है ना। साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। अब हम ये निकाल लेते हैं, कैसे आएगा, इसमें भी एक डायरेक्ट मत पुट करना, उससे भी छोटा मैं बताती हूँ आपको कैसे हो रहा है। ये है आपका, इसको फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे आ रहा है A + B, आइडेंटिटी बन रही है क्या, A + B इंटू A - B क्या होती है, A² - B², है ना। A + B मैं लिख देती हूँ, A + B इंटू A - B, A² - B²। तो वो अप्लाई की, नीचे भी A + B इंटू A - B, A² - B² हो रही है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8/√113, है ना। कॉस थीटा कितना है हमारा, 7। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर थीटा ना
मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है, ये दोनों सेम है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये लिख रहा है साइन थीटा का स्क्वायर, वो अलग होता है, ऐसे नहीं लिखना है। ये मतलब एंगल का स्क्वायर है यहाँ, लेकिन हमें क्या करना है, फंक्शन का स्क्वायर, मतलब पूरे साइन थीटा का स्क्वायर, ये अलग बात होती है। यहाँ पे था, मैंने देखा भी था, 7/√113 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 8 स्क्वायर 64, √11 ये क्या हो जाएगा, √113 का स्क्वायर, तो रूट से ये कैंसिल, 113, नीचे 1 माइनस 49/113, है ना। अब हम एलसीएम ले लेंगे, ऊपर भी नीचे भी। ऊपर जब हम एलसीएम लेंगे 113, तो ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64, जो कि कितना हो जाता है 9 और ये 49, राइट। 49 मतलब 113 माइनस, ये ऐसे हो जाएगा, मैं लिख देती हूँ 113 माइनस 64, और नीचे भी 113 माइनस 49, ठीक है। तो ये 113 से 113 तो गया। अब 113 माइनस 64 कितना होता है 49, और 113 माइनस 49 64, तो मेरा आंसर आ गया फाइनल 49/64 इज़ योर आंसर, ठीक है। करने का मेथड हमने यहाँ आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी a माइनस बी। नाउ द सेकेंड पार्ट, कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत ही आसान है। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कुछ नहीं, कॉट थीटा की वैल्यू उसका स्क्वायर करना है ना। कॉट थीटा निकाल लेते हैं। कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल, मतलब 1/tan, है ना। अच्छा, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, कॉट स्क्वायर थीटा बोल रहा है, कॉट तो दिया ही हुआ है अपन को, है ना। कॉट हमको दिया हुआ है 7/8, तो सिंपल है, 7/8 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर 49/64। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर भी सेम आ गया, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, अगर 3 cot A इक्वल्स टू 4 है ना, तो चेक करना है हमको, चेक इफ़ 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, क्या ऐसा है क्या, ठीक है, हमको ये पता लगाना है ऐसा है क्या। देखते हैं। सी, यहाँ पे cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कैसे, 3 मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड 4/3, है ना। तो tan तो इजीली आ पा रहा है, हमें क्या करेंगे ना, ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी और ये राइट हैंड साइड है, हम लेफ़्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं पहले इसको कर लेती हूँ। कॉट होता है हमारा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, जो कि मैं हमेशा ही कर रही हूँ, ये अगर, अच्छा एंगल ए की बात करिए, ए ही है, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हैं आप ए को अगर मैंने यहाँ लिया है तो इसका परपेंडिकुलर ये बना है ऑपोजिट, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। तो cot A 4/3, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज़ व्हाट AB, परपेंडिकुलर इज़ BC। तो लेट ऐसे लिख देते हैं ना, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो AB कितना ले लेंगे 4K और BC कितना ले लेंगे 3K, है ना। अच्छा, अब यहाँ से हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज़ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB 4K का स्क्वायर 3K का स्क्वायर 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25। AC विल बी √25K स्क्वायर, तो AC कितना आ जाएगा 5K, है ना। 25 का रूट कितना होता है 5K, तो हमारे पास ये आ गया 5K। AB हमें दिया हुआ है 4K और
ये आ गया मेरे पास 3k। तीनों साइड्स हैं, अभी तुम कुछ भी निकाल सकते हो। अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड मेरी निकाल रही हूँ, क्योंकि ना तीनों साइड क्यों निकाला, तुम कहोगे मैम 10 तो वैसे ही आ जाता रेसिप्रोकल करने से। यस, ये आ जाएगा, लेकिन अपन को कॉस और साइन चाहिए, उसके लिए सब साइड्स चाहिए थी, है ना। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो पहले tan ए की वैल्यू लिख लेते हैं। tan ए क्या होगा, कॉट का ऑपोजिट, 1/cot। तो कॉट का ऑपोजिट मतलब 3/4/3 का क्या हो जाएगा, 3/4। तो मैं यहाँ वैल्यू डाल रही हूँ 3/4 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर ए मतलब tan ए का होल स्क्वायर ही है, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9 अपॉन 16, और नीचे 16 प्लस 9 अपॉन 16, है ना। 16 से 16 गया, तो ये 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, और यहाँ पे 25। तो 7, और ये आपका आ जाता है यहाँ पे आंसर 7/25। आंसर नहीं, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आया। अब हमको चेक करना है क्या राइट हैंड साइड भी यही आता है। तो राइट हैंड साइड हम चेक कर लेते हैं, विच इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस और साइन तो निकालना पड़ेगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस क्या है मेरा, मैं ये ट्राइंगल ना यहाँ फिर से बना देती हूँ, ऐसा था ना, ये है 3k, ये है 4k, ये है 5k, और ये है आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा है 3k, नहीं 4k, हाइपोटेन्यूज 1 सेकेंड, 4k, हाइपोटेन्यूज इज़ 5k। तो कैसे के गया, दिस इज़ 4/5, कॉस से आ गया मेरा। और साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज 5k, ये क्या साइन ए आ गया 3/5। वैल्यूज डाल दें हम यहाँ पे, चलो डाल देते हैं। कॉस ए इज 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16/25 माइनस 9, है ना, अपॉन 25 कितना आ जा रहा है, ये भी, ये आपका सेम 7/25 आ रहा है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। यही तो प्रूफ करना होता था, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गाइज मैं कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं कर रही हूँ, बस फॉर्मूलों का खेल है, दोबारा से बोल रही हूँ, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, 9th क्वेश्चन में देखिए बोला है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी बना दिया। tan A इज़ 1/√3। अगर मैं यहाँ बनाती हूँ ABC, ठीक है, तो tan A मुझे बोला है 1/√3 है मेरा, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए कॉस सी प्लस कॉस से साइन से। देखो फिर से वही काम करना है, तीनों साइड्स निकाल लेनी है। tan ए मतलब थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर ये होने वाला है अगर ए के लिए देखें तो, और बी ए ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस केस में हम तीनों साइड्स निकाल लेनी है। तो मैं मान लेती हूँ, कुछ भी निकालना हो पहले तीनों साइड्स हम निकालते ही हैं। तो परपेंडिकुलर इज BC, बेस इज AB। तो लेट BC इज इक्वल टू, BC कितना मान लूँगी मैं,
1 इंटू के विच इज़ के, ए बी कितना मान लेंगे √3 के, है ना। और हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हमें पता है, मैं यहाँ करती हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर से लिखेंगे बी सी इज़ के, ए बी इज़ √3 के बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये है ए सी स्क्वायर इज़ बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर प्लस √3 के का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस √3 क्या 3 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 के स्क्वायर, ए सी कितना आ जाएगा √4 के स्क्वायर विच इज़ 2 के, ए सी आ गया 2 के आपका, है ना। अब हमें कुछ भी निकालना, अब देखो फिर से मैं ट्राइंगल बना रही हूँ। ट्राइंगल में क्या था, ए मैंने यहाँ रखा था इस बार, ताकि आप लोग भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से और समझें, अगर चेंज भी होता है तो कुछ। ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ए सी मेरे पास 2 के आ गया, ये था बी सी के है, यहाँ पे दिया ही हुआ है, दिस इज़ √3 के, ओके। तो हमको फर्स्ट पार्ट में चाहिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो हम एक एक करके सब निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यही रहेगा ए के लिए, तो के हाइपोटेन्यूज 2 के, तो कितना आ गया, के से के गया, साइन ए आ गया 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं कॉस सी, नहीं पहले कॉस ए ही निकाल लेती हूँ मैं, ए वाले निकाल लेती हूँ। कॉस ए इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ √3 के, हाइपोटेन्यूज इज़ 2 के से के गया, तो कॉस ए मेरा कितना आ गया √3/2। तो कॉस सी निकालने के लिए हमने ट्राइंगल ले लिया है, मैंने ट्राइंगल यहाँ बना लिया है। सी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा कॉस सी क्योंकि थीटा चेंज हो गया है। अब परपेंडिकुलर क्या होगा बी ए और बेस होगा बी सी, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा मेरा क्या बी सी अपॉन, अच्छा इसकी वैल्यू तो मैं लिख लूँ, ये तो के ही रहेगा ना, तो इस बार बेस क्या है बी सी विच इज़ के अपॉन हाइपोटेन्यूज 2 के, तो कॉस सी मेरा आ गया है कितना 1/2, कितना आ गया है 1/2। अब मैं निकाल लेती हूँ कॉस सी आ गया ना, साइन सी निकाल लेते हैं। साइन सी कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ कौन है ए बी है, तो √3 के अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखो सब में ही सेम है, सब जगह देखो हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, ओके। ये क्या, तो यहाँ से साइन सी कितना आ गया √3/2, तो ऐसे मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अभी मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, तो हाफ, देखो साइन ए हाफ है, कॉस सी हाफ है, हाफ और हाफ, देखिए जो मुझे लाना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन सी, साइन ए हाफ है, कॉस सी हाफ है, कॉस सी √3/2 है, साइन सी भी √3/2 है। अगर आप देखेंगे ये वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देना है, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4/4 विच इज़ 1, तो बहुत ही प्यारा सुंदर सा आंसर आया है, दैट इज़ 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ओके। अभी मैं ना क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसमें भी आपको सेम टू सेम करना है, और आप मुझे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नहीं आता है वो भी बताइए, तो मैं आपको हेल्प कर दूँगी, वैसे आ जाएगा, आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। 10th ट्राइंगल पी क्यू आर में एट क्यू, हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है क्यू पे 90 है और साइन पी पी क्यू आर, हमको साइन पी कॉस पी टैन पी निकालना है, और हमको क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर मतलब पी आर ये वाली साइड
और क्यू आर हमको दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 है, इन दोनों का सम कितना है 25 है। बोला है वैल्यू निकालो किस किस की, साइन पी, कॉस पी और टैन पी की। ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कब निकलती है, जब आपके पास सारी साइड्स हों, है ना। अभी तक हम यही कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास पी क्यू है, मतलब ये चीज़ है नीचे वाली, ये दोनों नहीं है। कैसे निकालेंगे इस बार? सबसे पहले आप एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, लेट पी आर इक्वल्स टू एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। पी आर को मैंने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो अगर पी आर एक्स है, देखो अगर पी आर एक्स है तो क्यू आर क्या आ जाएगा मेरा, एक्स उधर चला जाएगा, क्यू आर क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया 25 माइनस एक्स। तो तीनों साइड्स आपकी मतलब ऐसे आपने रिलेशन आप बना लेंगे, फिर एक्स निकालेंगे। रिलेशन कैसे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल आर क्यू पी, देखना ये लिखना होता है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर इज़ योर एक्स, क्यू आर इज़ 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड पी क्यू इज़ 5। ओके, अभी यहाँ पे जब हम खोलते हैं ना, कुछ बच्चे इसमें डायरेक्ट स्क्वायर ऐसे 25 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे हमको लगानी है आइडेंटिटी। तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो a का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 50x प्लस 5 स्क्वायर इज़ 25, ठीक है। ओके, अभी यहाँ क्या हो रहा है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 0 और 625 प्लस 25 650 माइनस 50x, ठीक है। और 50x इधर ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू 650। यहाँ से x कितना आ रहा है मेरा 650 अपॉन 50, जो कि कितना है, 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 3 15। तो मेरा जो x है वो आता है 13, है ना। x कितना आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर। तो x मीन्स पी आर आ गया इतना, फिर हमारा आर क्यू भी आ जाएगा। देखिए पी आर है हमारा x इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, देन क्यू आर है हमारा 25 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 13 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। तो पी आर भी आ गया है, क्यू आर भी आ गया है। अभी अब हमको निकालना था साइन पी, कॉस पी और टैन पी, है ना। तो साइन पी क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में, यहाँ पे भी बना देती हूँ, चलिए परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में क्या होगा, ये होगा, है ना। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जो दिख रहा है वही है, क्यू आर अपॉन पी आर। तो साइन पी विल बी क्यू आर 12 अपॉन 13, सो दिस इज योर आंसर। एंड कॉस पी विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या है पी क्यू, ये बेस है, ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ओके। पी क्यू अपॉन पी आर, तो कॉस पी विल बी पी क्यू कितना है, ये आपका 5 अपॉन 13, है ना। और ऐसे ही टैन पी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि कितना है, परपेंडिकुलर इज़ योर क्यू आर और बेस है क्यू पी। तो क्यू आर, अच्छा मैं यहाँ ये भी लिख देती हूँ कि आपका पी क्यू 5 है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, तीनों चीज़ें हैं आपके सामने, है ना। क्यू आर कितना है आपका 12 है, क्यू पी कितना है 5 है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आ गए हैं, ओके।
तो ये था हमारी एक्सरसाइज 8.1 के 10 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई गेस आप लोगों को ये समझ आए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कॉमेंट, इट विल मोटिवेट मी। एंड yes, don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you so much. Love you all.